सबको जय यीशु की प्यारे भाइयों बहनों, 40 की अवधि में हम सभी हैं और 40 के दूसरे इतवार की पूजन पद्धति में आज के दिन में हम सभी भाग लेने वाले हैं। और आज के वचनों पर हम लोग विशेष रूप से मनन चिंतन करें कि प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है। और मुख्य विषय है आज के दिन में हम अपने रूप को यीशु के स्वरूप में बनाएं। हम लोग वैसे अनेक लोगों को अपने मॉडल के रूप में रखते हैं, अपने उन मॉडल के अनुसार करने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया अति उत्तम मॉडल हम सबों के लिए हम सबों का प्रभु मसीह यीशु मसीह है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मॉडल की हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने रूप को यीशु के अनुरूप या यीशु के स्वरूप में हम बदलने का प्रयास करें इस 40 की इस अवधि में। इसलिए सबसे पहले हम प्रभु के वचनों पर जाएं। प्रभु का वचन हमें क्या कहते हैं। पहला पाठ जो उत्पत्ति ग्रंथ से लिया है, इसका मूल विषय यह है, प्रभु ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब्राहम से प्रभु ने कहा अपना देश, अपना घर, अपना कुटुंब, अपने सारे रिश्तेदार को छोड़ो और उस जगह जाओ जिसे मैं तुमको बता रहा हूँ, वहाँ पर जाओ। यानी कि आज्ञा का पालन। सबसे पहले प्रभु के रूप में या प्रभु के अनुरूप हमें बनने के लिए प्रभु की बातों को सुनना होगा, मानना होगा, उन आज्ञाओं का पालन करना होगा। जब आज्ञा पालन होगा अपने आप हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे जीवन में आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी, हमारा रूप प्रभु के अनुरूप में होगा, प्रभु के स्वरूप में बदल जाएगा। द फर्स्ट कंडीशन टू ओबे हिज कमांडमेंट, सबसे पहले प्रभु के आदेश का पालन करना। और दूसरे पाठ में हम लोग सुनते हैं ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रख कर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। तो यहाँ पर तिमोथी का दूसरा पत्र, संत पौलुस का पत्र, उसमें अध्याय 1 पद संख्या 8 से 10 में संत पौलुस यही कहता है, ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखो। अपने सामर्थ्य पर नहीं, अपने बलबूते नहीं, अपने ज्ञान पर नहीं, अपने विवेक पर नहीं, अपने खूबी पर नहीं। ये कभी ना कभी धोखा दे सकता है। इसलिए संत पौलुस तिमोथी को क्या बोलता है, ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रख कर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहो। यानी सुसमाचार फैलाने के लिए भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। और जो सुसमाचार फैलाता है आज के दिन में नए नए इलाकों में जाके, नए नए जगहों पर जाके, उसको पता है उसका कष्ट क्या है। संत पौलुस ने कष्ट उठाए, परेशानियां उठाई ताकि सुसमाचार सबको मिल जाए। आज के परिवेश में भी जहाँ जहाँ मुख्य रूप से उत्तर भारत में बहुत जगहों पर प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुँचा है और वहाँ पर सुसमाचार लेकर जो जाता है इतना आसान नहीं है। कई प्रकार के चुनौती, कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा काम करने के लिए प्रभु हमें बताता, जब हम प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, सुसमाचार का वाहक बनेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे, हमारा जीवन प्रभु के बुलावे के अनुसार होगा, हमारा रूप बदलता जाएगा, निखरता जाएगा। आगे लिखा, ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। तो हमें प्रभु ने पवित्र जीवन बिताने के लिए चुना है और पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ने के लिए पवित्र प्रभु के साथ जुड़ना होगा, उसके पवित्र वचनों को सुनना होगा, उसके पवित्र वचनों को ग्रहण करना होगा, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताना होगा, तब जाके पवित्रता आएगी। पवित्रता अपने आप नहीं आएगी, उस पवित्र प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़े रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। और ये बात संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए हम सबों को याद दिलाता है कि हमें जिसने हमारा उद्धार किया गया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है, यानी कि हम यूं ही नहीं चुने गए। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक पर्पस है। और क्या है? पवित्र जीवन बिताना। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं,
बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। ये हमारा पुण्य के कारण हमें नहीं चुना बुलाया, बल्कि उसने अपने उद्देश्य से हम सबों को चुना है। वह कृपा अनादिकाल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु तक विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा हमारे जीवन को आलोकित किया। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। ईसा ने मृत्यु को विनाश किया और अनंत जीवन के लिए हम सबों के लिए चुना और बुलाया। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को अपने वचनों के द्वारा यही शिक्षा देते हैं कि हम प्रभु की बातों को सुने, प्रभु की बातों को माने, उसके अनुसार जीवन बिताएं, स्वयं सुसमाचार बने, पवित्रता की साधना करें, अपने रूप को प्रभु के अनुरूप बनाएं। और सुसमाचार में मुख्य रूप से संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 प्रसंग 1 से 9 के प्रसंग में हम लोग प्रभु के रूपांतरण के उस प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रभु का रूप नया हो गया, उज्जवल हो गया, और इस बात का वर्णन यहाँ पर हम देखते हैं। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में चले गए। ऊंचे पहाड़ में चले गए। योहन, याकूब और पेतरुस को लेकर ईसा ऊंचे पहाड़ में चले गए, यानी कि धरती से, दुनिया से ऊपर उठे, पहाड़ पर गए प्रार्थना के लिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह की आदत के अनुसार वो पहाड़ी पर चढ़े, उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। ये रूपांतरण का दृश्य हमारे सम्मुख रखा है। 40 की ये अवधि भाइयों बहनों, हम सबों को रूपांतरित होने के लिए, हमारे पुराने रूप, पुराने स्वभाव, पुराने मनोभाव को त्यागते हुए, जो हो सकता है दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार था, अब हमारे रूप को, हमारे स्वभाव को यीशु के अनुरूप बनाना है, यीशु के मनोभाव में बदलना है, रूपांतरण हमारा होना है। इन 40 के अवधि में, इस अवधि में हम परिवर्तित हो जाएं, नया हो जाएं। नया कैसे होना है? प्रभु के रूप में हम सभी बदल जाएं। प्रभु यीशु का रूपांतरण हो गया, और रूपांतरण में क्या क्या हुआ? उनका मुखमंडल सूर्य की तरह धमक उठा, सूर्य की तरह उनका मुखमंडल धमक उठा, और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए, और उनका मुखमंडल चमक गया, वस्त्र उज्जवल हो गए। इतना तेज उनमें, उन वस्त्रों में, उस मुखमंडल में। और ये दृश्य जब देखा, उस दृश्य में शिष्यों को एलियस और मूसा बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। यानी कि सुंदर अनुभव उनको मिला, स्वर्गीय अनुभव, स्वर्ग राज्य के सुख का अनुभव, एक झलक जब उन्होंने देखी तब उनको अच्छा लगा। इसलिए पेतरुस कहता है, प्रभु यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियस के लिए। पेतरुस इस बात को बोल उठता है, आपके लिए एक तंबू खड़ा कर देंगे, मूसा के लिए एक तंबू खड़ा कर देंगे, एलियस के लिए एक तंबू खड़ा कर देंगे। वो इतना आनंदित हुआ, अपने लिए भूल गया, अपने तंबू के बारे में भूल गया। तो कहता है, मैं आपके लिए, मूसा के लिए, एलियस के लिए, मैं अगर आप चाहें मैं तंबू खड़ा कर दूं, क्योंकि यहाँ होना, यहाँ रहना, इस प्रकार का अनुभव करना कितना अच्छा है, इस बात को वो व्यक्त करता है। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया, और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी। वो बोल ही रहा था, अचानक वहाँ पर बादल, चमकीला बादल छा गया, और बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ईश्वर वहाँ से बोल उठता है, उस बादल में से आवाज़ आती है ईश्वर की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। भाइयों बहनों, इस बात पर जब हम मनन चिंतन करेंगे, कितनी एक बड़ी बात है। वो परमेश्वर बोला है, उसने आवाज़ दी है, उसने घोषित किया है कि यीशु मसीह कौन है। वो कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है,
मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। और एक अनुवाद में लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ईश्वर का आदेश है ये। ईश्वर ने निरे मनुष्य जैसे पेतरुस, याकूब और योहन से बात की और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। भाइयों बहनों, ये कब होगा? ईश्वर की बातें हम कब सुन पाएंगे? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, प्रभु के मूल्यों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएंगे, प्रभु से प्यार करेंगे, प्रभु के सानिध्य में जाएंगे, प्रार्थना में बैठेंगे और उस प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में जब आएगा, हमारा स्वभाव निखर जाएगा, चमक जाएगा, हमारा मुखमंडल ग्रेशियस लगने लगेगा, दिखने लगेगा, हम प्रभु की कृपा से भर जाएंगे। ये चेंजेस यूं ही नहीं आएंगे। प्रभु के उपस्थिति में जाने से, प्रार्थना में बैठने से, प्रभु का वचन सुनने से, वचन के अनुसार जीने का प्रयास करने से वो चेंजेस हमारे जीवन में आएंगे। हमारा संपूर्ण स्वभाव चमक जाएगा। और यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत डर गए। जैसे ईश्वर की आवाज़ सुनी वो डर गए, मुंह के बल गिर पड़े। तब ईसा ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। कितना अद्भुत दर्शन, रूपांतरण का अद्भुत दर्शन। जैसे प्रभु यीशु का मुखमंडल चमक उठा, उनके वस्त्र जगमगाने लगे। 40 के इस अवधि में प्रभु हम भी प्रयास करें, हमारा मुखमंडल, हमारा स्वभाव, हमारा मनोभाव चमक उठे, बदल जाए। इसलिए हम अपने रूप को यीशु के अनुरूप बनाने का पूरा प्रयास करें। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमें समय दिया है कलीसिया ने। 40 दिन की अवधि, तपस्या का यह समय, त्याग करने का यह समय, परहेज करने का यह समय, जो कुछ भी हमारा रूप को कुरूप करता है, जैसे पाप, जैसे बुराइयाँ, जैसे बुरी बातें, बुरे सोच, बुरे विचार, बुरी आदतें, बुरे कार्य, बुरे संगति, ये सब क्या करते हैं? हमारे रूप को कुरूप बना देते हैं, बेकार कर देते हैं और हमारे जो मुखमंडल की चमक है वो फीकी पड़ जाती है। तो ये समय इसलिए हमें कलीसिया हर साल देती है ताकि हम हमारे रूप को निखारें, हमारे रूप को प्रभु के यीशु के रूप के समान बनाएं। और उसके लिए ये सब त्याग, तपस्या, बलिदान, पश्चाताप, पाप स्वीकार बहुत ही ज़रूरी है। हम यीशु के लहू से अपने आप को धो दें, प्रभु यीशु के लहू से धो दें। सारे पाप का कलंक, सारे पाप का दाग यीशु का पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान लहू हम सबों को धोकर शुद्ध करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम छोटा छोटा कार्य करें इस 40 की अवधि में। अपने रूप को प्रभु यीशु के अनुरूप बनाने के लिए हम छोटा छोटा कार्य करें। प्रार्थना में जाएं, प्रभु के सानिध्य में बैठें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी इंद्रियों को धोकर शुद्ध कर दे, मेरे आँखों को, मेरे कान को, मेरी जीभ को, मेरे होंठों को, मेरे हाथों को, मेरे पूरे शरीर को आपके लहू से धो दे। और उसके लिए हम लोग पश्चाताप करें, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, जीभ के द्वारा, होंठों के द्वारा, हाथों के द्वारा, शरीर के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा जो गलती की है, जो पाप किया है, जो बुराई की है, उसके लिए हम पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। पश्चाताप के बगैर हम नयापन नहीं हासिल कर सकते। हम पश्चाताप करें, गहरे दिल से, सच्चे दिल से पश्चाताप करें। एक एक गलती के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगें भाइयों बहनों। अन्यथा हम कल्पना नहीं कर सकते, हमारे रूप को प्रभु यीशु के अनुरूप बनाने के लिए हम कल्पना नहीं कर सकते। एक एक चीज़ के लिए
हम प्रभु से माफ़ी मांगें, ताकि हम वास्तविक रूप से बदल जाएं, 40 की इस अवधि में बदल जाएं। ये हम तय करते हैं बहुत बार, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि हम लोग गंभीर नहीं, अपने डिसीजन में सीरियस नहीं है। गंभीर डिसीजन लें, आज से मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, यानी कि वो डिसीजन एक दिन के लिए लीजिए, सुबह से शाम तक उस बात पर ध्यान दीजिए, प्रभु की ताकत मांगिए, शक्ति मांगिए। सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो कल दूसरे दिन वही डिसीजन रिपीट कीजिए, प्रभु की कृपा से उसको दूर करने के प्रयास कीजिए। और इस प्रकार से अगर हम करने का प्रयास करेंगे, दिन प्रतिदिन हम चमकते जाएंगे, प्रभु के मूल्यों से, प्रभु के सिद्धांतों से हम चमकते जाएंगे, हमारा रूप बदलता जाएगा। जो कुछ भी पुराना है हमारा जीवन में, जो कुछ भी पुराना है वो हम बाहर कर पाएंगे, और नया यीशु का रूप, यीशु का स्वभाव, यीशु का मनोभाव हम सभी धारण करेंगे, तो हमारा पूरी पर्सनालिटी, पूरा व्यक्तित्व चमकने लगेगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज की पूजन पद्धति हम सबों को बुलावा देती है कि हम यीशु के रूपांतरण के जब पर्व को हम मनाते हैं आज के दिन में, तो हम अपने रूप को बदलने का प्रयास करें। यीशु की कृपा से, यीशु की दया से, यीशु की आशीष से हम अपने रूप को बदलने का प्रयास करें। और 40 का यही लक्ष्य है, यही मकसद है कि हम परिवर्तित हो जाएं, नया हो जाए। तो आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों से बातें की हैं, हम सबों को बुलावा दिया है, निमंत्रण दिया है कि हम अपने जीवन के सारे बुराइयों को और पुराने स्वभाव को, पुराने मनोभाव को, पुरानी आदतों को, जो आपके पास आने से, आपका जीवन जीने से हमें रोकता है, वंचित करता है, उन सबों को दूर कर सकें। हमें शक्ति दे प्रभु, हमें सामर्थ्य दे, हमें कृपा दे, और हम सबों को आपका स्वभाव, आपका मनोभाव, हमारा रूप आपके स्वरूप में बदलने के लिए हमें सिखाइए प्रभु। दिन प्रतिदिन हम प्रयासरत करते रहें, ताकि प्रभु आपके उस स्वरूप को, आपके अनुरूप को, आपके स्वभाव के अनुरूप हम सभी बन सकें। प्रभु हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, ताकि इस 40 के अवधि में हम सच्चे पश्चाताप के साथ हर प्रकार की बुराई को अपने जीवन में दूर रखते हुए, आपके उस पवित्रता का जीवन बिताते हुए अपने जीवन को हम सभी नया बना सकें, और एक नया जीवन हम सभी जी सकें। प्यारे प्रभु जी, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।